एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मुजफ्फर साहब, मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है? जी जी। मुजफ्फर साहब, हमने देखा कि इस फैसले के बाद अलग अलग लोगों के रिएक्शन थे, और खासतौर से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां उनकी बात की जाए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें, तो एक मायूसी सी देखने को मिली इस फैसले के बाद। अबू हुरैरा साहब सिर्फ लीडर्स में ही नहीं, जी अवाम में भी इस मायूसी की एक लहर दौड़ गई। जी और इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो इसकी थी 370 की, जी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। हालांकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को साइलेंटली एंड टैसिटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस क्वेश्चन को हम आज डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्शन दी कि रिस्टोर करो स्टेट को। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने चैलेंज की थी, उसको क्रैश नहीं किया। हालांकि एक जो अलग ओपिनियन आया एक ऑनरेबल जज का, उन्होंने ये कहा कि किसी स्टेट को अगर आप डाउनग्रेड करते हैं तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनकी आइडेंटिटी, उसकी प्राइड, उस वहां के लोगों की जो मतलब अपनी खुददारी है उसको ठेस पहुंचती है, और बड़ा सीरियस मामला है। लेकिन मेजॉरिटी व्यू ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को क्रैश नहीं किया। 370 हम मान सकते हैं कि बीजेपी का पिछले 70 साल का एजेंडा था। हम मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि हमारा ये जो फैसला है ये बहाल रखा जाए 5 अगस्त के फैसले को। लेकिन रियासत को तोड़कर उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाना, ना तो उसको जम्मू वालों को जुलूस निकालना चाहिए था। और मैं ये भी बताऊं आपको, जो लोग आज आप कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों में बड़ा खुशी हुई, डोल धमाका हुआ, एब्रोगेशन पे भी डोल धमक्के चलाए थे, लेकिन अब लोग उनको पूछ रहे हैं कि हमें मिला क्या। 370 के एब्रोगेशन के बाद हमको क्या मिला? हमको मिला यूपी वाला, बिहार वाला। वहां अगर आप आम आदमी के पास चले जाए ना, एक छोटा दुकानदार जो है, वो भी अभी मैं अपने सोशल मीडिया पे कल मैं चेक कर रहा था, अबू हुरैरा साहब, किसी एक नौजवान सोशल मीडिया वाले ने कुछ दुकानदारों को वहां जम्मू जो रघुनाथ बाजार की दुकानदारों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा हमें बहुत नुकसान हुआ 370 के एब्रोगेशन से और स्टेट के एब्रोगेशन से। हम चाहते हैं कि नहीं, कल आपने राज्यसभा में अमित शाह जी की, राज्यसभा में अमित शाह की स्पीच सुनी होगी। उन्होंने तो पूरे आंकड़े गिना है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है। कश्मीर की तस्वीर और तकदीर वो कहते दोनों बदली हैं। पूरे आंकड़े सामने रखे अमित शाह ने। अमित शाह जी ने यह आंकड़ा नहीं रखा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट जो उस वक्त 14% थी, आज 17% है। ये नहीं बोला होगा जी। पर कैपिटा इनकम जो था वो उस वक्त क्या था और आज क्या है। आज 50% लेस हुआ है। वो उन्हीं के ऑफिशियल डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, सरकार का डाटा। क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ही इस वक्त गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी। तो लग रहा है मुजफ्फर साहब का राब्ता हमसे टूट गया। दोबारा से मैं उनके पास जाएंगे। मेरे साथ आर.एस. पठानिया साहब भी जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल ताहिर साहब, महबूबा मुफ्ती जी का इस फैसले पर जो पहला रिएक्शन था वो यही था कि इस तरह के हालात हमने बहुत देखे और ये एक पड़ाव हो सकता है, ये एक मंजिल नहीं है। लेकिन इस पूरे बयान से कहीं ना कहीं महबूबा जी की मायूसी भी झलक रही थी। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे खफा है, गमजदा है और परेशान है। कहीं ना कहीं ये एक आइडिया ऑफ इंडिया को ही एक कटघरे में लाता है, क्योंकि 1947 में जब उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप थी जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जब
इंडिया के साथ एक्सेशन किया तो उनके पास चॉइसेस थी, लेकिन एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी हमने भारत के साथ अपने हाथ जोड़े इस शर्त पे कि भारत एक डेमोक्रेटिक, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर मुल्क है, और यहाँ पे जो हमारे साथ वादे किए गए, जिसका एक कानूनी जामा 370 के रूप में पहनाया गया, उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 370 में कोई चेंज नहीं की, जिसकी वजह से इसको एक परमानेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का माना गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पहले की जो एक दो जजमेंट्स हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर एक तरफ से हम गमज़दा हैं, हम परेशान हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है। ये एक लीगल लड़ाई भी थी, लेकिन उसके साथ साथ ये एक पॉलिटिकल इशू भी है और इसको पॉलिटिकली भी हैंडल करना है। हमारे पास तमाम लीगल, डेमोक्रेटिक, पीसफुल ऑप्शंस हैं और हम उन तमाम ऑप्शंस को अवेल करेंगे और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक ये जो हमारा हक है 370 और 35 से इसको रेस्टोर नहीं किया जाए। बिल्कुल, मैं रविंदर शर्मा साहब आपके पास आ चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, जो मायूसी एक तरह से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जाहिर की, अल्ताफ बुखारी ने जाहिर की, क्या कांग्रेस भी इस फैसले से एक तरह से मायूस है, या आप लोग, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब इसमें कुछ बचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम फैसला है, अब इसके बाद यहां से एक नई शुरुआत होनी है, किस तरह से देखते हैं आगे की जो राह है? देखिए वो राणा साहब, देखिए नाखुशी तो की लहर तो है। जम्मू कश्मीर ने अपने अधिकार खोए और अपनी पहचान खोई, और अभी भी कोई गारंटी नहीं, एज सून एज पॉसिबल उन्होंने कहा कि स्टेट दे दीजिए, क्योंकि लॉ अफसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चीफ लॉ अफसर ने उनको कहा कि हम देंगे। अब उसकी मुहैया तय नहीं हुई, और चुनाव के लिए ज़रूर कहा 30 सितंबर, लेकिन 5.5 साल के बाद, काफ़ी लंबा अरसा, हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो सर्वमान्य है, सुप्रीम है, एपेक्स कोर्ट है, और उसके बाद तो कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन हम ज़रूर उसमें जो है हमारी जो है नाखुशी और डिसएग्रीमेंट है कि ज़मीन और नौकरी के अधिकार, और भाजपा ने जब ये 370 तोड़ा भी, तो उसके बाद भी ये कहा था कि ज़मीन और नौकरी के अधिकार महफूज किए जाएंगे। और लेकिन यह है कि जम्मू कश्मीर ने जो 370 के बाद देखा, हमने तो कहा था कि ये एक्सरसाइज ठीक नहीं, आपने डेमोक्रेटिक तरीका अख्तियार नहीं किया, कोई भी कानून बदलने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए इस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस होती रही, और 70-75 साल से अगर इंटरनल अटानमी थी तो उसके ऊपर कोई अगर अमेंडमेंट करनी है तो कोई तरीकाकार होता था। हम ये मानते थे कि जिस तरीके से जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो डेमोक्रेटिक नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, लेकिन हम लोगों की ज़मीन और नौकरी के हकूक़ को सुरक्षित करने के लिए जंग लड़ेंगे। हम जल्द से जल्द कम से कम चुनाव जो है स्टेट असेंबली के अंदर हों, ना कि यूटी के, उसका कोई मायना नहीं है। हम जंग लड़ेंगे और चुनाव जल्द हों, इसके लिए जंग लड़ेंगे। सियासी रास्ते खुले हैं, और अगर 371, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, बहुत अहम बात है, कि उन्होंने कहा इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक नॉट टू होल्ड इलेक्शंस फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो 5.5 साल से हम जंग लड़ रहे हैं, 370 के जाने के बाद भी 4.5 साल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक था है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जो भाजपा प्रचार करती रही कि एक प्रधान, दो प्रधान, दो विधान, दो निशान, इससे देश कमजोर होता है, उन्होंने कहा ये कोई अलग अटानमी नहीं थी। अगर बाकी रियासतों में है, सिर्फ जम्मू कश्मीर पे बिल्कुल ही क्यों खत्म की? अगर इंटरनल अटानमी एक जो है संविधान की खूबसूरती है, कहीं आपने 371 दिया है, कहीं दूसरा ए से लेके ABCDEFGHIJ उस तक कई प्रावधान हैं। जम्मू कश्मीर में को भी दीजिए 370 के रूप में नहीं, किसी और रूप में, कम से कम जमीन और नौकरी तो महफूज करिए। उसमें जम्मू का, कश्मीर का, एक पहलू पे उन्होंने अपनी जजमेंट नहीं दी। अभी हम जजमेंट का अध्ययन करेंगे, हमने कहा कि हम विस्तार से कहेंगे, लेकिन नाखुशी तो है लोगों के अधिकार के, और खास करके यहाँ
गुजरात से, बिल्कुल। बिहार से, यूपी से आकर के लोग तजारत कर रहे हैं। जी जी यहाँ से, जहाँ के लोकल जो ट्रेडर है, एडवोकेट ट्रांसपोर्ट आर एस पठानिया जी, जी जी आर एस पठानिया जी, सब सफर करेगा। बिल्कुल आर एस पठानिया जी। देखिए रविंदर शर्मा जी, इकबाल ताहिर साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सबको आपने सुना और इन लोगों ने कबूल किया कि मायूसी हुई है, जो फैसला आया है इससे मायूसी आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस वजह से इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यह कबूल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन क्या अब आर एस पठानिया जी ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी इस फैसले पर खुशी मना रही है, बीजेपी की एक तरह से जीत है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अब यहां से ज्यादा बढ़ जाएगी, अब काम तो अब यहां से आपका शुरू होगा। जो बात कल पीएम मोदी साहब ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी, यहां पर भाईचारा बढ़ेगा, यहां पर तरक्की होगी, यहां विकास होगा, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई केंद्र सरकार पर और आप लोगों पर। जी अबू जी, सबको नमस्कार, आदाब, और सभी पैनलिस्ट को भी और सभी व्यूअर जो डायरेक्टली हमें देख रहे हैं। मैं कल भी आपके चैनल में था। अब धारा 370, आपने जो पिछला इंटरव्यू मेरे साथ किया था तो मैंने कहा धारा 370 अब एक इतिहास है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। अब आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं देखना है। ठीक है, रविंदर शर्मा जी का महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि ये एक पड़ाव है, अभी मंजिल नहीं है, और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि लड़ाई हम जारी रखेंगे। जी, मैंने कहा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक व्यू पॉइंट हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक व्यू पॉइंट हो सकता है, कांग्रेस का एक व्यू पॉइंट हो सकता है। मुझे सम्मान है इनके व्यू पॉइंट का, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई किसी को डाउनग्रेड करें, हम डिनाइग्रेड करें, या किसी का मजाक उड़ाने की बात नहीं, लेकिन तथ्यों की अगर बात करें, मैंने कल भी कहा, आज फिर रिपीट करूंगा कि किसी पार्टी या किसी नेता को चिन्हित किए बिना भारत सरकार ने ही धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। लेकिन मुल्ला हसरत मोहानी बोले भाई जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, तो पाकिस्तान से ज्यादा जो मुस्लिम है भारत में रहने वाले, उनको क्या देने जा रहे हो? डोंट, ही ऑब्जेक्टेड इट। लेकिन उस वक्त नेहरू जी ने पुश थ्रू किया, बी आर अम्बेडकर ने भी इसको अपोज किया, सरदार पटेल भी इसके हक में नहीं थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह रेजोल्यूशन फंस गया। लेकिन आखिरकार नहीं, 370 तो अब देखिए इतिहास हो गया। नहीं, अब इसके पीछे क्या हुआ, अब इसके आगे क्या होगा, मैं ये सुनना चाह रहा हूं आपसे। 370 तो हिस्ट्री हो गया, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जी मैं आ रहा हूं, मुजफ्फर साहब आ रहा हूं जी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और केंद्र में जो भी सरकार थी, बार बार एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की है जम्मू एंड कश्मीर। मुजफ्फर साहब आप बोल सकते हैं जी। कहीं भी कोई कोहेरेंस, कोहेरेंस के भी कोई कंटिन्यूटी, कहीं भी कोई जिसे कहते हैं एक कंसिस्टेंसी रही नहीं। जी जी, अब एक साफ पठानिया जी मुजफ्फर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए फिर जवाब दे दिया। जी जी मुजफ्फर साहब। पठानिया साहब, शायद अगर मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट पढ़ लेंगे, नेहरू साहब का इसमें रोल नहीं है। ये बिल जो मूव किया था, बिल इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और चेयरमैन ऑफ द कमेटी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था। सिर्फ एक आदमी ने अपोज किया था, मौलाना अंबेडकर साहब ने, बाकी किसी कमेटी मेंबर ने अपोज तक नहीं किया इसको 370 का। हर वो हिस्ट्री है, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन ये फैक्चुअली मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं कि एक बार आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट पढ़ ले, उसमें सब कुछ दिया है किसने क्या कहा। बराए करम अब एक बार पढ़ ले। आई एग्री विद यू, मैं मान लेता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स अगर की बात करें तो सिर्फ मुल्ला हसरत मोहानी नहीं, ऑन रिकॉर्ड पे वहां पे उनको अपोज किया हुआ है। बट आपको कैसे पता चला? बट दिस इज अगेन हिस्ट्री, एक लफ्ज नोट होना है कॉन्स्टिट्यूशन बाकी लेने किया ये सरदार पटेल का बायोग्राफी ने गलत कहा। तो सरदार पटेल के बायोग्राफी, दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सरदार वल्लभ भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको अपोज किया, उसने किया था। कांग्रेस की अपनी वर्किंग कमेटी का आर्टिकल 370 वाज अपोज। तो मेरा ख्याल है इसमें एक थोड़ा सा मैंने कहा देयर इज नीड फॉर कंसिस्टेंसी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी नहीं किया, आप गलत कहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी इसमें कोहेरेंस, मैं आ रहा हूं, इकबाल साहब आ रहा हूं, रविंदर साहब मैं आ रहा हूं जी जी। इसी कोहेरेंस कंटिन्यूटी के चलते अब एक नया जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसका एक नींव रखा जाएगा। भाई को नया हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, नया तो कुछ हुआ नहीं है। 5 साल जम्मू एंड कश्मीर, अब इस नया जम्मू एंड कश्मीर का रंग क्या होगा, इसका रूप क्या होगा, ये क्या कितने पूरे हुए और अब क्या देना चाहते हैं, क्या बेनिफिट्स, क्या जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को ले पाएगा,
और ये हाँ, भारत बिल्कुल, सरकार के रेता साथ और किस बजरी भी जो है वो चल यूपी पाएगा। वाला निकालेगा। मुजफ्फर साहब और मेरी बात बड़ी पार्किंग का विनम्रता से ठेका सुन भी लें, यूपी और बिहार मेरी वाला बात बड़े लेगा, विनम्रता से जम्मू सुन वाले लें। को कुछ नहीं देयर मिलेगा। वाज एन एटीट्यूड दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल। वो तो कम से कम चलेगा नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। 80,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी आगे सबसे पहले हमारा फ्लड टोरेंट फ्लड अफेक्टेड कश्मीर वो को रिस्टोर जमीन पर करते तो हैं। लगा नहीं है। दिवाली अपने कश्मीर में मनाते हैं, सरकार बना के। मुझे याद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मुझे लगे बोलने, हमने पूरा जम्मू कश्मीर, मैंने कहा भाई जम्मू कश्मीर तो वो जमीन पे तो लगा हमारे नहीं, आपके कहीं बुजुर्गों ने लड़के आसमान पे बनाया था। बने हमने होंगे पूरा महल, हमने चांद पूरा पे महल हिंदुस्तान बनाए दांव पे होंगे। लगा वो दिया जो आपके आपने लिए। पैकेज की तो बात की है, जमीन पे कुछ 80,000 नहीं हुआ। करोड़, मुजफ्फर साहब ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, कृपया करके सुन ले मुझे। तो 80,000 करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए घोषित करते हैं और महबूबा जी कहेंगी कि वहां पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, या उमर अब्दुल्ला साहब वो अपने उस स्टैंड पे जिसे कहते हैं 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी, और फारूक अब्दुल्ला साहब चाइना से जिसे कहते हैं मदद की उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। देखें, भारत, इंडिया इज इंडिया, वी आर ए पार्ट ऑफ इंडिया। हम भारत के को बराबर की एंटिटी या भारत से नेगोशिएट करने वाले, हम भारत का एक पार्ट है, टूट अंग है। जब हमारे बुजुर्गों ने इस पे स्टैंप लगाई, हु आर वी टू क्वेश्चन इट, हु आर वी टू कंडीशन इट। और हमारे बुजुर्गों के वक्त ही वहां पे कॉन्सेंट के साथ जिसे कहते हैं डिफरेंट आर्टिकल, डिफरेंट वेज, मैंने कल भी किया, अब बार बार उसे कुरेद रहे हैं। तो आप देखें 1975 में जब शेख साहब आए तो डीडी ठाकुर साहब की सदस्यता में बनी हुई वो कमेटी विच पुट द ओपिनियन क्लॉक कैन नॉट बी पुट बैक, वही सेम यहां चलेगा, क्लॉक कैन नॉट बी पुट बैक। इस नए जम्मू ठीक है, का रंग क्या होगा। ठीक है। मैं इकबाल ताहिर और रविंदर शर्मा जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे, कहना चाह रहे, उसके बाद मैं पठानिया जा रहा हूँ, विधानसभा की पठानिया जा रहा हूँ। ठीक है, इकबाल ताहिर जी जल्दी से अपनी बात रख लिए, रविंदर जी मैं उसके बाद आ रहा हूँ। रविंदर शर्मा जी। देखिए, मैं पठानिया जी को ये बोलना चाहता हूँ जी। कि ये जो 370 था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, ठीक है। ये कहना कि इस पर्सन ने अपोज किया, इस पर्सन ने सपोर्ट किया, ये कहीं ना कहीं इनकी एक जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। 370 पे क्यों इन्होंने अटैक किया? ये इसलिए अटैक किया क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अदरवाइज सिमिलर प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 371 है, 6 शेड्यूल की बात हो रही है, वहां पे भी ऐसे प्रोविजंस हैं, लेकिन वहां पे ये क्यों नहीं रिमूव कर रहे हैं? नागालैंड में ये वहां पे उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं सीज फायर, और वो तो यही कह रहे हैं कि हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए, हमें अलग फ्लैग दे दीजिए। ये जो इनकी डुप्लिसिटी है यहाँ पे ये वो एक्सपोज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं 370 के पीछे हटाने का इनका एक सबसे बड़ा पर्पज ये था, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे 370 हटा करके यहाँ डेमोग्राफिक चेंज कराना चाहते हैं, और जो जम्मू कश्मीर का नक्शा है उसको हमेशा के लिए चेंज कर। जी ठीक। जी मेरा एक विनम्र निवेदन है, मैं फिर एक बारी इस ओपिनियन को डिस्पेल कर दूं, खुले मन से, खुले दिल से, और जिसे कहते हैं चलिए ठीक है, मैं पठानिया जा रहा हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले, फिर मैं आता हूं। जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुन लेते हैं। जी कहते हैं ये है, जब 5 अगस्त को हुआ, हम लोगों को बंद किया, तब क्या कहा होम मिनिस्टर ने? ये आज़ाद है, ये फ्री है, मैं इसको जोर से थोड़ा ला सकता। मुझे घर में बंद किया था, वो शुक्र कीजिए मैं निकल सका। जब उन्होंने कहा मैं आज़ाद हूँ, मैं दरवाजा इधर फेंक दिया और मीडिया से बात की, आपने देखा होगा वो। डॉक्टर साहब पिटिशनर थी एनसी, क्या अब एनसी रिव्यू में जाएगी सुप्रीम कोर्ट? किस चीज़ में? 370 को लेकर तमाम जो फैसला आया इस सब पर। देखिए, अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी हमारे इम्तिहान और भी है, तो क्यों घबराते? ये चीज चलती जाएगी। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है, कहाँ है अंग्रेज आज? कहाँ है उनके रोड, उनकी मूर्तियां? सब गायब हो गए हैं। हम लोग भी इंतजार करेंगे कि हमारे हक मिले, इस देश से हक मिले, हम इस देश के वासी हैं। ठीक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज सुबह ही बयान दिया था कि अब जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए, वो थोड़ा सा नाराज दिखे थे, लेकिन मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर उम्मीद है, उन्होंने कहा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। देखें, ये मैं रविंदर शर्मा जी आ रहा हूं। जी आर्टिकल मैं इस्तफसार से आपको बता दूं अबू हुरैरा साहब जी, क्योंकि वक्त कम होगा, बाकी पैनलिस्ट भी हैं जी।
आर्टिकल 370 और स्टेटहुड हमारी जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो लोगों के जज्बात के साथ जुड़ा है। इसको आप एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक अदालत है जिसको लोगों की अदालत कहते हैं। जमहूरियत में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत जिसको जमहूरियत में कहते हैं वो है लोगों की अदालत। तो ये अब जाहिर सी बात है, कल यानी 11 दिसंबर को पूरे जम्मू कश्मीर का जितना पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो चेंज होगा और नौजवानों की सोच भी चेंज होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। एंड आई एम अफ्रेड, गॉड फॉरबिड, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, इट विल ड्रिफ्ट द यूथ अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। क्योंकि जितना भी जम्मू कश्मीर का नौजवान था उसकी नजर टिकी थी सुप्रीम कोर्ट पे कि भाई ये गैर आईनी तरीके से हुआ है, हमें पूछा नहीं गया। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को ये मुराद हासिल थी। अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे आर्टिकल 371 फ्रॉम ए टू जे, अबाउट 13 स्टेट्स जो हैं उनको ये मुराद हासिल है और सेम मुराद है। मुझे बीजेपी वालों से सिर्फ एक गिला है, 370 तो ठीक है, मैं मानता हूं आप 370 के नाम से नफरत करते हो इसलिए कि ये जम्मू कश्मीर को था। क्या आप खुल के ये कहो कि ना हमें नौकरियों की रिजर्वेशन की जरूरत है, जब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सिर्फ महाराष्ट्रियन के लिए है, हम यूपी बिहार वाले को यहां नौकरी नहीं करने देंगे, हम खोखा तक नहीं खोलने देंगे, तो क्या जम्मू वाले को ये हक नहीं है कि जम्मू जो है वो जम्मू वाले के लिए है और कश्मीर कश्मीर वाले के लिए है? हमारा हक पहला है यहाँ नौकरी का, यहाँ के रिसोर्सेज पे हमारा हक पहला है। हमें क्यों नहीं ये हक के बजरी हम निकालें, ठेका हम लें, हमें पार्किंग का ठेका लेने का पहला हक। रविंदर शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कर ली। मैं पठानिया जी से जवाब ले रहा हूं, मैं मुजफ्फर साहब पठानिया जी इसका जवाब देंगे जी। एक सेंटेंस जी बात पूरी कर ली जी। बीजेपी वाले, पठानिया साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुलकर बोले कि ना तो हमें नौकरी की रिजर्वेशन चाहिए, ना हमें जमीन की प्रोटेक्शन चाहिए, ना हमें रियासत चाहिए। अब दबे अल्फाजों में क्यों कहते हैं? खुल के बोले आप। पठानिया जी इसका जवाब देंगे, पठानिया जी इसका जवाब देंगे। रविंदर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जी, रविंदर शर्मा जी। नहीं, दे दीजिए, पठानिया साहब जवाब दे दे, बाद में कह दूंगा। ठीक है पठानिया जी, जो बात मुजफ्फर साहब कह रहे थे उसका जवाब अब चाहिए। मुजफ्फर साहब, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकाग्र भारत, मजबूत भारत, द आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें बिलीव करने वाले हम लोग हैं। और पूरा भारत हमारे लिए, दिस इज वन फैमिली, वन लैंड, वन होमलैंड। मेरा बड़ा सीधा और स्पष्ट, जब जम्मू कश्मीर का नागरिक केरल में या बेंगलुरु, महबूबा मुफ्ती ने यही कहा था ना कि आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है ये। जी अबू हरेरा साहब, दिस गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। मेरी बात सुनो मुजफ्फर साहब सुन ले मेरी बात, प्लीज अलाउ मी टू क्लोज इट। मैंने कहा कि दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल को विधानसभा के चुनाव और विधानसभा के बाद उस विधानसभा की जो डिस्कशंस और डिबेट, ये उन लोगों पे है जो उस विधानसभा में जाते हैं और वो कैसे जम्मू एंड कश्मीर को रन करते हैं। वहां पे जो पब्लिक का ओपिनियन होगा, देखें जनता का ओपिनियन, वो किसी ने, वो नेहरू जी ने एक बार कहा कि नेशन, द हाउस रिप्रेजेंट्स द नेशन एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस एंड हाउस रिप्रेजेंट्स द नेशन। तो ये हाउस विच विल बी रिप्रेजेंटेटिव। मैं रविंदर शर्मा जी, अब आगे के हालात जम्मू कश्मीर में किस तरह से देखते हैं? रविंदर शर्मा जी, नहीं बहुत देर से वेट कर रहे हैं शर्मा जी। जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बाकी लोगों को अच्छी बात कर रहे हैं जी, तो कोई ऐसी खास बात पे नहीं। क्या आप नहीं, तो अब जम्मू कश्मीर के आगे के हालात कैसे बातों में मजा ज्यादा आने लगा, इसलिए मैं चुप बैठा। जी लेकिन क्या हालात होंगे, लोग मायूस हैं। मैंने कह दिया कि नहीं, बीजेपी तो खुश है, बीजेपी तो खुश है, आप लोग मायूस है, बीजेपी खुश है। साहब अगर हट, जब अपोजिशन मायूस होता है बीजेपी खुश होती है। बीजेपी खुश होने से लोग खुश नहीं होते। देखिए हम मायूस नहीं है, लोग मायूस हैं और इसका खामियाजा देश भुगतेगा और ये भुगतेंगे। क्योंकि बात यह है कि जिनका आप मजाक उड़ाते हैं, मैं ये मानता हूं कि जितनी मुझे जानकारी है कि जिस फारूक अब्दुल्ला के लिए आप कहते हैं, इसके बाप का, शेख अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा रोल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल है। अब बीजेपी सियासी मजबूरी से मान नहीं सकते। ये कहते हैं जो बातें वो उन्होंने जबरदस्ती से जो करना था किया, लोगों के जमीन हकूक बाकी चीजें खत्म की,
लेकिन सियासी जंग लड़ेंगे अपने अपने तरीके से सारे लोग, वो ठीक कहा, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा अगर बाकी प्रदेशों में जो कि नॉर्मल प्रदेश हैं वहां पे कुछ किसी के अख्तियारात हैं लोगों को, तो जम्मू कश्मीर का एक इतिहास था, है और रहेगा। इतिहास में आप दफन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं ये जाहिर सी बात है कि अब एक तरह से यहाँ 370 खत्म होने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, ऐसे में जम्मू कश्मीर किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे डेवलपमेंट तरक्की होगी, केंद्र सरकार के जो नारे और जो वादे और जो दावे हैं क्या वो आने वाले दिनों में सच साबित होंगे, देखना भी बहुत अहम होगा।